होमवर्क में दिया वो वाला। प्रिंसिपल कितना है उसमें? और यही है 22 वाला। रेट 4% बताइए आपको ना। और डिवाइड कितने रुपए करने हैं? 7650 करने हैं। और ठीक है, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। ठीक है, फादर जो है अपने दोनों बच्चों को ये रुपए डिवाइड करता है किस रेट पे? 4%। और उनकी एज अभी क्या है? 12 और 14 साल एज है उनकी। और ये रुपए उनको कब मिलेंगे? जब वो 18 साल के हो जाएंगे, है ना। तो जिसकी एज 12 साल है उसको कितने टाइम बाद मिलेंगे? और जिसकी एज 14 साल है उसको 4 साल बाद मिलेंगे, है ना। 18 साल पे मैच्योर हो जाएंगे तब इनको ये रुपए मिलेंगे। तो जिसको 14 साल वाले को ये जो रुपए हैं, इंटरेस्ट कितने टाइम तक लगेगा? 4 सालों तक। और इसके लिए इंटरेस्ट 6 सालों तक। और दूसरा क्या बोला है? अमाउंट विल बी सेम। अमाउंट विल बी सेम बोला है क्वेश्चन में। तो अमाउंट को सेम कर दो। कल अपन ने जो क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100t। ठीक है, तो दोनों को मिलने वाला अमाउंट बराबर कर दो। फर्स्ट पार्ट 1 + रेट 4/100⁶। सेकंड 1 + 400⁴। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 6 है, तो अपन रेशियो लिख लेते हैं सेकंड और फर्स्ट का लिख लेते हैं ताकि पावर ऊपर बड़ी हो और नीचे छोटी हो। ठीक है, सेकंड और फर्स्ट का रेशियो लिखना है। तो फर्स्ट को नीचे ले गया और यहाँ पे क्या है? पावर 6 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 नीचे आ जाएगी किसके? पावर 6 के। इस तरीके से बस इसको सॉल्व कर लो। क्या बचेगा? यहाँ पावर 6 है, 4 है, 6 - 4 2 हो जाएगा। यहाँ तक सबका आ गया था। इसके आगे दिक्कत आ रही है सर। चलो देख लेते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा? 25 और 26/25 कितना हो गया? और 625। ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर ये 888400 वाला, ये भी पॉइंट में आ रहा है। ये तो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ये वाला हटा दूं, नीचे वाला। किसी का आंसर आया तो बता सकते हो। इस बार कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट डिवाइड करना है इनको? 8840 डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। रेट 10% है और एज वही 12 और 14 साल है और 18 साल पे रुपए इनको मिल जाएंगे। और अमाउंट बराबर होना चाहिए। तो पहले का पार्ट 1 + 10/100⁶ और दूसरे को मिलने वाला है पावर 4। तो यहाँ से सेकंड अपॉन फर्स्ट क्या आ जाएगा? 1 + 10/100⁴ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 11/10 और ये कितना हो गया?
121/100, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 121/100 है, और फर्स्ट और सेकंड का टोटल कितना है रेशियो का? 221 टोटल है, लेकिन एक्चुअल टोटल कितना है? 88,400 रुपये। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। 21 चौक 84, 400 टाइम्स हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 400 टाइम्स। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, कर लेते हैं। एक बार और समझ लेना ध्यान से, और नोट बाद में करना, साथ में नोट मत करना। तो रेट 5% है, तो 5% का क्या मतलब है? 1/20 है, ठीक है। अगर 20 प्रिंसिपल है तो 1 इंटरेस्ट है, तो इंस्टॉलमेंट या फिर अमाउंट कितना हो गया? 21 हो गया। और इंस्टॉलमेंट 20 है, अमाउंट 20 है, इंस्टॉलमेंट 21, अमाउंट 20। तो पहले साल का हो गया। सेकेंड ईयर के लिए क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए। तो 441 और क्या आ गया आपका? 400 आ गया, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट आपको कितना बोला है क्वेश्चन में? 882, लेकिन यहाँ इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर का 21 है, दूसरे साल का 441 है। तो आपको तो इंस्टॉलमेंट कितना चाहिए? 882 चाहिए, है ना। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 882 करना पड़ेगा। तो 441 को 2 टाइम्स किया है, तो जब ये दोनों रेशियो में है तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से, जो कि हो गया 800। और इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि इक्वल करने, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 441। और आपको पता है 441 को फिर से डबल करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 42 से करोगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो 42 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 882 हो जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बराबर करना है। जब ऊपर 42 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 42 से मल्टीप्लाई होगा, और कितना हो जाएगा? 840। दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर बन गए, दोनों इंस्टॉलमेंट जितना क्वेश्चन में बोला है उतना बन चुका है। तो अब प्रिंसिपल टोटल कितना होगा? 800 प्लस 840 कितना हो गया? 1640। $626। और किसी का आंसर आया? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? कितना है प्रिंसिपल? कितना आंसर आ रहा है? 762। आपका भी 762 आ रहा है। और कितने इंस्टॉलमेंट है? 3 है, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट है। रेट को कैसे लिखोगे? 16 2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बदलोगे जिस तरह से बदला था, तो 1/6 आएगा। 6 प्रिंसिपल है तो 7 इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। पहले साल का 7/6 इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल, दूसरे साल का, तीसरे साल का, ठीक है। तो तीनों साल का लिख लिया अपन ने। अब तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट 343, दूसरे का 49 और पहले का 7, लेकिन अपने को तो तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर करने हैं। तो क्या करो, बाकी दोनों सालों के इंस्टॉलमेंट भी 343 के बराबर कर दो। तो 49 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। 36 को
7 से तो कितना आ जाएगा 252, और 7 को 343 बनाने के लिए 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 को भी 49 से करोगे और कितना आ जाएगा आपका 294। बस। अब इंस्टॉलमेंट कौन कौन से हैं आपके पास? ये वाले 343 वाले इंस्टॉलमेंट है, इन तीनों को ऐड करो। ये आपका क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल होना चाहिए। तो ये कितना हो रहा है? इन तीनों को ऐड किया तो 762 हो रहा है। ये प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल ये दे रखा है 762? प्रिंसिपल तो अलग दे रखा है कुछ, लेकिन अपन ने किया तो कितना आया? 762 आया। तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ना किसी से। ये अपन ने निकाला है 762 और एक्चुअल में कितना है? 15,240 है। तो कितने टाइम्स हो रहा है ये? 20 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट भी 20 टाइम्स होना चाहिए। तो 343 को 20 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 6860 रुपीज़। तो तीनों इंस्टॉलमेंट इतने इतने के होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इंस्टॉलमेंट हमने निकाला और प्रिंसिपल को ऐड किया, तो जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा था उससे मैच हो गया। इसमें मैच नहीं हुआ तो आपको देखना पड़ेगा कितने टाइम्स हो रहा है, उतने टाइम्स आपको इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई करना है।